अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम सेकंड ईयर फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में से मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 12 आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा जो यूईटी ई कैट और नस्ट एनईटी में काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हुए हैं, इंपॉर्टेंट भी है। इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को मैं पूरा चैप्टर भी कवर करवा दूंगा, तो आप लोगों ने बड़े केयरफुली एंड तक इस वीडियो को देखना है। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी एजुकेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसे मूव करेगा। याद रखें, जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और अगर वो फील्ड के अलोंग या एंटी पैरेलल जाता है तो फिर उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती, वो स्ट्रेट मूव करता रहता है। क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन जीरो में भी जीरो होता है और 180 में भी जीरो होता है। हाँ, 0 से 90 डिग्री के दरमियान किसी भी एंगल पे अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो वो हमारे पास हेलिकल पाथ बनाता है, तो इसका बीटा ऑप्शन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमने शंट रेजिस्टेंस निकालनी है। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस भी गिवन है आप लोगों को, और गैल्वानोमीटर का करंट भी गिवन है मिली एम्पेयर में, इसको एम्पेयर में कर लेना है। और ये जो एम मीटर रेंज कितनी रेंज का बनाना है, 10 एम्पेयर, ये आई होता है। तो शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग सिंपल वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। गैल्वानोमीटर का करंट, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस और करंट की जो रेंज है वो आई, बेसिकली ये जो रेंज होती है एम मीटर की ये आई होता है, तो आई की जगह पे 10 एम्पेयर पुट करेंगे। और हमारे पास गैल्वानोमीटर का करंट 2 मिली एम्पेयर था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ ऊपर आप नोमिनेटर में देखें, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 100 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 10 की पावर -1, और नीचे अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3.02 हमारे पास होगा। तो 0.002 आप इसको 10 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 9.998 आएगा। तो बस अब आप इसको ज़रा देख रहे हैं, 10 को नीचे जाके मल्टीप्लाई कर दें 1/99.8, तो इसको हम कर सकते हैं 1/100 ऑलमोस्ट, और 1/100 हमारे पास होता है 0.01 ओहम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस किया करें, एस्टिमेशन करनी आपको आनी चाहिए। मैंने आपको आइडिया दिया है तो आप लोग प्रैक्टिस किया करें कैलकुलेटर के बगैर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप देखें, वो पूछ रहा है विच पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखें, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला होता है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, क्यू बी ओवर 2 पाई एम। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इसका मैथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो लिथियम का आयन है इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और एटॉमिक मैथ 6 होता है, इसका सबसे ज़्यादा मैथ है। और अगर इसका मैथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होगी, तो यही हमारे पास बीटा ऑप्शन है। हमें पता है कि एटॉमिक मास बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है, तो इसलिए ये जो लिथियम का आयन है इसका ज़्यादा है इन सब से एटॉमिक मास। अच्छा, नेक्स्ट अब आप लोग अब देखें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि दैट डायग्राम शो अ स्ट्रेट वायर कैरिंग टू अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द पेज। तो करंट हमारे पास बेसिकली इनटू द पेज जा रहा है, क्रॉस का साइन शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को। द वायर इज बिटवीन द पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, ये नॉर्थ और साउथ पोल के पोल्स ऑफ मैग्नेट के नजर आ रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हमने निकालनी है इस वायर पे। तो याद रखें, आप लोगों को पता है कि राइट हैंड रूल, पाम हम अपने राइट हैंड की करते हैं जिधर मैग्नेटिक फील्ड और फिंगर उधर करते हैं जिधर चार्जेस मूव कर रहे हो, यानी करंट की डायरेक्शन, और अंगूठा हमें फोर्स बताता है। यहाँ पे अब याद ये रखना है कि अगर तो पॉजिटिव चार्जेस की आप लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड रूल यूज़ करना है, और अगर नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपने मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है तो फिर आप लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है। तो तरीका यही होगा, मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करना है, फिंगर करंट की तरफ, और अंगूठा फोर्स बताएगा। सिर्फ आप लोगों ने ये हैंड उस हिसाब से यूज़ करना है जो आप लोगों के पास चार्जेस को दे के, पॉजिटिव चार्ज होंगे तो राइट हैंड और नेगेटिव चार्जेस होंगे तो लेफ्ट हैंड, बाकी तरीका यही होगा। इसके अलावा भी अब राइट हैंड रूल होते हैं, तो मैंने ये इस वे से याद रखा हुआ है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अब आप क्या काम करेंगे देखें, बेसिकली अब देखें कि चार्जेस कौन से हैं। तो अब आप अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वो बात कर रहा है, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो हम तरीका यही होगा मगर लेफ्ट हैंड रूल इस पे अप्लाई करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप फिंगर जिधर करंट की डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड की करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो इन टू द पेज था, तो इन टू द पेज आप इस अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर कर दें। और पाम को जब आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करेंगे, क्योंकि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, तो अंगूठा आप लोगों का अपवर्ड आएगा। तो आप लोग ट्राई करें, अपना लेफ्ट हैंड अप्लाई करें, पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम करें, करंट की डायरेक्शन
डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में फिंगर करें और अंगूठा फोर्स बताएगा तो आप देखेंगे कि अपवर्ड को एरो आएगा लेफ्ट, आप लोगों का थंब अपवर्ड आएगा तो इसकी इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। एक और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन जो कि आया हुआ है, द फिगर शोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। ये आप लोगों को एक वायर नजर आ रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोशन उसने और एरो से शो की हुई है और ये नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। तो अगेन अब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है, आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करें, अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स आप करंट की डायरेक्शन में करें और पाम आप नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो अंगूठा आप लोगों का अपवर्ड आएगा, तो यूँ हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगी। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखें जब चार्ज पार्टिकल है ही रेस्ट पे, वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी उन पे कोई एक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखें कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, आप लोगों को ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया, तो वो पूछ रहा है कि ये किधर को डिफ्लेक्ट होंगे। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या कर सकते हैं, वो इसके ऊपर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल लगाने लग जाएंगे, क्योंकि वो समझ लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। याद रखें ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं और राइट साइड पे जा रही हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगाने लग जाना, वो मैग्नेटिक फोर्स जब चार्ज पार्टिकल पे हमने निकालनी हो तो तब हम लगाते हैं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये भी बिल्कुल आसान सा, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस आपको गिवन है और उसकी करंट भी गिवन है 30 मिली एम्पेयर, और वोल्ट मीटर जिस रेंज का बनाना है वो हमसे वो उसने बता दिया है, तो रेजिस्टेंस कितनी है हमें गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये फार्मूला हमें पता है, सिंपल आप लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। ये जो वोल्ट मीटर की रेंज है बेसिकली ये वी होता है, और यहाँ से गैल्वानोमीटर का करंट भी आपको गिवन है 30 मिली एम्पेयर था, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ होगा, 30 से कट जाएगा, 1/10⁻³ ऊपर जाके 1000 हो जाएगा, 1000 में से 100 आप माइनस करेंगे तो 900 ओम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आप लोग देखें कि वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड, याद रखें मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, इसकी वजह से वर्क डन जीरो होता है। एक और क्वेश्चन है कि टू पैरेलल बीम्स ऑफ पॉजिट्रॉन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो याद रखें जब दो वायर्स हों या दो कंडक्टर्स हों, उनमें से सेम डायरेक्शन में जब करंट जाएगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि पॉजिट्रॉन्स भी बेसिकली इन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल ही होता है, मगर उस ज़ाहिर है वो पॉजिटिव होता है चार्ज पॉजिट्रॉन्स के ऊपर, तो अब सेम डायरेक्शन में चूंकि ये मूव कर रहे हैं तो इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि करंट आई इज फ्लोइंग इन अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज 0.4 टेस्ला, देन इट्स वैल्यू एट डबल द डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास कर रहा हो कंडक्टर में से तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जितना हम कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे इसकी वैल्यू कम होने लग जाएगी। तो यहाँ से अब आप देख लें कि इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो आप लोगों से अब वो पूछ रहा था कि मैग्नेटिक इंडक्शन आर डिस्टेंस पे अगर 0.4 टेस्ला है तो डबल डिस्टेंस पे, जब डिस्टेंस डबल करेंगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हाफ हो जाएगा, तो 0.4 टेस्ला का हाफ करें तो 0.2 टेस्ला आएगा। लास्ट क्वेश्चन जिसमें वो कह रहा है कि इन ओहम मीटर सर्किट द जीरो वैल्यू ऑफ गैल्वानोमीटर स्केल इज मार्क एज रेजिस्टेंस। तो अब ज़ाहिर है अगर ओम मीटर सर्किट में गैल्वानोमीटर में से करंट नहीं पास कर रहा, जीरो है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस फिर अनडिफाइन है, इनफाइनाइट है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, और आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और आगे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि जो बच्चे अकेडमीज़ वगैरह में नहीं जा सकते या जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं उन तक ये लेक्चर पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।